सोचिए, दुनिया के एक कोने में समंदर का पानी बस थोड़ा सा गर्म होता है और पूरी पृथ्वी के मौसम में हाहाकार मच जाता है। कहीं भयंकर सूखा तो कहीं विनाशकारी बाढ़ और कहीं जानलेवा गर्मी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस बेहद खास और अहम विश्लेषण में हम इसी मंडराते हुए खतरे की बात करने वाले हैं। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी और कई बड़ी वैश्विक मौसम एजेंसियों ने साल 2026 के लिए एक बहुत ही गंभीर अलर्ट जारी किया है और ये अलर्ट है सुपर अल नीनो का। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधा मुद्दे पर आते हैं और डिकोड करते हैं कि आखिर ये आने वाला महातूफान क्या है और हमें इसके लिए क्यों तैयार रहना चाहिए। अब सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है ना कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। मतलब प्रशांत महासागर के तापमान में होने वाला एक छोटा सा बदलाव क्या सच में पूरी दुनिया के मौसम को अस्त व्यस्त कर सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। समंदर के सिर्फ एक हिस्से में होने वाली असामान्य गर्मी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर सूखे, खौफनाक बाढ़ और ऐसी हीट वेव को जन्म दे सकती है जो सीधे तौर पर जानलेवा होती हैं। ये सुनने में किसी हॉलीवुड की डिजास्टर फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन दोस्तों ये 100% विज्ञान है और एक बहुत ही खौफनाक हकीकत है जिसका सामना हमें करना पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सुपर एल नीनो आखिर किस बला का नाम है और ये इतना बड़ा खतरा क्यों है। देखिए, अल नीनो का नाम तो हम में से बहुत लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा। इसका सीधा सा मतलब होता है प्रशांत महासागर के पानी का नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो जाना। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, जब मौसम विज्ञानी इसके आगे ये सुपर शब्द लगा देते हैं ना, तो इसका मतलब है कि अब ये गर्मी अपनी सारी हदें पार कर चुकी है। ये एक ऐसा एक्सट्रीम क्लाइमेट पैटर्न बन जाता है जहां समंदर का तापमान इतना ज़्यादा उबलने लगता है कि वो पूरी दुनिया के वेदर सिस्टम को और खासकर हमारे मॉनसून को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। ये कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल इमरजेंसी जैसी स्थिति है जो पूरी इंसानियत के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि समंदर के अंदर अचानक से ऐसा क्या होता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें हवाओं को समझना होगा। नॉर्मल दिनों में क्या होता है, समंदर के ऊपर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिन्हें हम ट्रेड विंड्स या व्यापारिक हवाएं कहते हैं। ये हवाएं एक तरह से कुदरत के पंखे का काम करती हैं, जो प्रशांत महासागर की सतह के गर्म पानी को पश्चिम की ओर यानी हमारे एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ढकेल कर लाती हैं। लेकिन सुपर अल नीनो आते ही ये पूरा सिस्टम उलट जाता है। ये जो ट्रेड विंड्स हैं, ये अचानक बहुत कमजोर पड़ जाती हैं, तो कुदरत का वो पंखा बंद हो जाता है और वही सारा गर्म पानी वापस उल्टी दिशा में पूर्व की ओर दक्षिण अमेरिका के तटों की तरफ बहने लगता है। बस मौसम का सारा मिजाज यहीं से बिगड़ना शुरू हो जाता है। और हाँ, ये सब रातों रात एक झटके में नहीं होता, ये एक पूरी प्रोसेस है। इसके मुख्य रूप से 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में जैसा हमने बात की, वो व्यापारिक हवाएं बहुत कमजोर हो जाती हैं। फिर दूसरे स्टेप में महासागर का सारा गर्म पानी अपनी दिशा बदलकर पूर्व की ओर खिसकने लगता है और वहां इकट्ठा हो जाता है। और अंत में तीसरे स्टेप में आता है सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। समुद्र और उसके ठीक ऊपर के वायुमंडल के बीच का जो एक प्राकृतिक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस होता है, वो पूरी तरह से टूट जाता है। वायुमंडल का ये बैलेंस बिगड़ना ही वो ट्रिगर है जो दुनिया भर में तबाही के सिग्नल भेज देता है। अब समंदर की बात तो हो गई, लेकिन इसका जमीन पर रहने वाले हम लोगों पर क्या असर पड़ता है? चलिए इसके ग्लोबल और ऐतिहासिक इम्पैक्ट पर नजर डालते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस घटना का असर सिर्फ प्रशांत महासागर तक सीमित नहीं रहता। पूरी दुनिया में एक अजीब सी अफरा तफरी मच जाती है और हर महाद्वीप पर इसका असर बिल्कुल अलग होता है। एक तरफ हमारे भारत में मानसून एकदम कमजोर पड़ जाता है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में तो इतना भयंकर सूखा पड़ता है कि लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसका उल्टा देखिए, दक्षिण अमेरिका में इतनी बेतहाशा बारिश होती है कि विनाशकारी बाढ़ आ जाती है। इसके साथ ही पूरी पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो तेजी से शूट अप करता है और इन सब का सीधा असर पड़ता है हमारी खेती पर, हमारे खाने पीने की चीजों पर और अंततः ग्लोबल इकोनॉमी पर, जिसे अरबों का नुकसान झेलना पड़ता है। और दोस्तों, ये कोई हवाई थ्योरी नहीं है, हमारा अपना इतिहास इस बात का गवाह है। 1982 में पहली बार दुनिया ने मौसम में इस तरह की भयंकर गड़बड़ी को रिकॉर्ड करना शुरू किया था। उसके बाद 1997 का साल याद कीजिए, तब जो सुपर एल नीनो आया था उसने दुनिया भर में ऐसी बाढ़ ला दी थी कि ग्लोबल इकोनॉमी हिल गई थी।
और 2015-16 की घटना को तो भूलना ही नामुमकिन है। उस वक्त ग्लोबल वार्मिंग ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और कई देशों में ऐसा सूखा पड़ा था कि फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। ये इतिहास हमें साफ साफ बता रहा है कि ये जो आने वाला 2026 का खतरा है वो कितना असली और कितना बड़ा है। चलिए अब जरा फोकस करते हैं अपने भारत पर, हमारे मानसून पर और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर होगा। हम सब जानते हैं कि भारत के लिए मानसून सिर्फ बारिश का मौसम नहीं है, ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन है। अगर ये सुपर एल नीनो आता है तो हमें 3 मोर्चों पर सबसे बड़ा खतरा है। पहला है कृषि यानी खेती। मॉनसून डिस्टर्ब होने का सीधा मतलब है देश भर में फसलों का बर्बाद होना और खाने पीने की चीजों का महंगा होना। दूसरा है जल आपूर्ति। जब बारिश ही नहीं होगी तो हमारे अहम बांध और जलाशय सूखने लगेंगे, मतलब बड़े शहरों से लेकर गांव तक पीने के पानी का गंभीर संकट आ सकता है। और तीसरा है पब्लिक हेल्थ। बारिश की कमी और बढ़ते तापमान की वजह से हमारे शहरों को बहुत लंबी और जानलेवा हीट वेव यानी लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ेगा, जो सीधे तौर पर लोगों की सेहत पर भारी पड़ेगा। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, +2.0 डिग्री सेल्सियस। सुनने में लगता है कि अरे सिर्फ 2 डिग्री ही तो है, लेकिन साइंस की दुनिया में ये सिर्फ 2 डिग्री नहीं है, ये तबाही का सायरन है। नॉर्मल अल नीनो तब घोषित किया जाता है जब समंदर का तापमान 0.5 डिग्री बढ़ता है, लेकिन सुपर अल नीनो का टैग इसे तब मिलता है जब ये विसंगति बढ़कर +2.0 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को भी पार कर जाती है। समंदर की सतह का इस कदर खौलना ही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से 2026 के लिए इतनी खौफनाक चेतावनियां दी जा रही हैं। तो क्या ये एक्सट्रीम मौसम ही अब हमारी नई सच्चाई बनने वाला है? भविष्य के जोखिम क्या हैं? आइए इसे समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण में ये वो पॉइंट है जिसे समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। महासागरों का ये जो बार बार और इतना ज्यादा गर्म होना है, वो अब एक ऐसे क्लाइमेट सिस्टम से टकरा रहा है जो पहले से ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो जलवायु परिवर्तन यहाँ आग में घी डालने का काम कर रहा है। इसका सबसे डरावना नतीजा ये है कि अब ऐसी एक्सट्रीम मौसमी घटनाएं सिर्फ कभी कभार नहीं आएंगी, भविष्य में ये बहुत जल्दी जल्दी आ सकती हैं और इनकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा भयंकर हो सकती है। ये सिर्फ मौसम का एक खराब फेज नहीं है, ये एक नई और खतरनाक क्लाइमेट रियलिटी है जिससे हमें जूझना होगा। सच कहूं तो इन सब बातों से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि हमारी इस पृथ्वी का पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रशांत महासागर में कोई हलचल होती है और उसका सीधा मतलब है कि हमारे अपने दरवाजे पर तूफान आकर खड़ा हो गया है। वो समंदर भले ही हमसे हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन वहां बढ़ा हुआ 1-1 डिग्री तापमान अंततः हमारे खेतों, हमारे शहरों और हमारे घरों तक अपनी आंच पहुंचाता है। अब वक्त आ गया है कि हम सभी इस नाजुक बैलेंस को समझें और इस इकलौते ग्रह को बचाने के लिए गंभीर हों। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से आपको सुपर अल नीनो और इसके हम सब पर पड़ने वाले असर की एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो और आप ऐसे ही जटिल विषयों को बिल्कुल आसान और तथ्य आधारित तरीके से समझना चाहते हैं, तो इस एक्सप्लेनर को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सकें। और हाँ, ऐसे ही सच्चाई से जुड़े विश्लेषण लगातार देखने के लिए YouTube चैनल ट्रूथ लेंस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जुड़े रहें, जागरूक रहें और सच को देखते रहें ट्रूथ लेंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।